मेरी पिक्चर है, नहीं मेरी पिक्चर। ये था कि हाँ पिक्चर अच्छी बन गई थी। नहीं, आई डोंट थिंक ऑडियंस ये बोलने वाली है बिकॉज वी लव दिस यूनिवर्स। हमने बोला उसको कैसे दिखाएंगे, आधा नर आधी मादा। कंप्लीटली वर्थ इट टू किल द डार्लिंग्स। भावना दैट वाज द आइडिया एक्चुअली फ्रॉम डे वन कि अगर हम लोग लड़कियां डरेंगी तो क्या करेंगे। सर कटा शैतान, जलजला, ये मैं खुद ही सीख रहा था करते करते। लोग कंपेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने सब देखा हुआ है। ये अच्छा तरीका है बोलने का कि मैं नहीं बोलने वाला। आप ख्याल बनाते रहिए, आप सोचते रहिए कि ये होगा और मैं वो सब नहीं करूँगा। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. If there's one film that has been making the right noise currently, it is 3-2 and I finally have the director Amar Kaushik with me only on India Today. Hi Amar, how are you? Hi Bhavna, I'm good. After a long wait, so finally thank you so much and a huge congratulations. Thank you very I think much. the film of course is doing amazingly well. When you made this film, of course we have a precedent where the film has already done 100 crore, the first film, but 500 crore. What is your mindset like? Did you ever think in the first place that the film would do such great numbers? See, when we were making it, we thought it will do numbers. We thought of it, but 500 obviously ऐसा नहीं था. Even if it comes in our mind, ना, we never said it. Yeah. In front. ऐसा लगेगा ज़्यादा तो नहीं. ज़्यादा तो नहीं. मैं प्रोड्यूसर. और तुझे क्या लगता है क्या लगेगी? 250, 300 नहीं. तो हम लोग ऐसे बात करते थे, बट अगर मन में भी आ रहा था ना, क्योंकि कभी कभी आप बोलते हो लेट फिल्म वर्क, लेट पीपल शुड से. ये था कि हाँ पिक्चर अच्छी बन गई थी. पिक्चर फर्स्ट पार्ट से ऊपर बनी थी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक परफॉर्मेंस हो, स्क्रीन प्ले हो, सारे कैरेक्टर्स के जो आर्क हैं वो हो, विलन है, फाइट है, इंटरटेनमेंट, कॉमेडी, तो सब कुछ ऊपर गया था. तो हम लोग को लगा था अगर हमको पसंद आ रही है एडिट पे, पीपल शुड लव इट, पीपल शुड लाइक इट. मतलब बहुत बड़ी ऐसा हम लोग की आंखें बंद हैं या हम लोग कुछ दिखा नहीं, वो पब्लिक को नहीं दिखे तो हो सकता है कि क्या है. एंड मैं और दीनू, हम दोनों बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं अपने काम के लिए. हमको अगर थोड़ा भी एक सीन खराब लग रहा है ना, हम लोग टक से उड़ा देते हैं. Correct. कि यार ये तुम्हारा जितना भी फेवरेट हो या कितना भी फेवरेट, इवन दीनू के कुछ एक फेवरेट सीन्स हैं, मैंने कहा सर मुझे लगता नहीं ये वर्क करेगा, मुझे हटाने दो. अरे अच्छा है, लोगों को हंसी आएगी. मैंने कहा सर नहीं, बहुत जगह हंसी आएगी. और बहुत ऐसे सीन हैं वो मुझे बोलते हैं कि अमर आई थिंक यू शुड टेक इट आउट. मैंने सर बहुत अच्छा है सर. नहीं आई थिंक तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट अपने काम से होती है. बट अ ग्रेट डायरेक्टर का साइन यही होता है जिसे पता होता है कि ये ठीक तो है लेकिन यू हैव टू किल योर डार्लिंग्स. जो हमने पढ़ा था जब स्क्रीन प्ले पढ़ते थे, तो now I'm killing my darlings, you know, so that's no, but if the result is what it is, I think it is completely worth it to kill the darlings. Yes. That it is. But you know, sarkata ka jo pura concept hai, when did you actually come up with that concept? Because honestly I love that concept. One, for the way it has been executed. Second, how that one character kind of stands as a representation for patriarchy, according to me. You know, I love that concept, that there's this one character who is literally the embodiment of everything that patriarchy stands for. See Bhavna, that was the idea actually from day one कि अगर हम लोग लड़कियां डरेंगी तो क्या करेंगी. एंड हमने बोला कि we should not be preachy about it. We should make him something like that, yet people won't think कि वो ऐसा है. जिसको समझना होगा वो समझेगा. Correct. पीछे से सीटी बजाता है वो. तुमने कुछ भी अतरंगी किया, नाच डांस कर रहे हो, तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, सज रहे हो, कुछ भी आपके नया ख्याल है, हम आपको मार देंगे. और हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आपके बाल उड़ा देंगे एंड आपको वाइट साड़ी में आपके जीवन से रंग निकाल लेंगे. सो दैट वाज आवर आइडिया. बट हमने बोला इसको ना पता भी नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से करेंगे, हॉरर के रूप में खेलेंगे. एंड कहीं ना कहीं ये पिक्चर में हमने पहले से ही हमने जब फर्स्ट फिल्म बनाई थी तो हमने एक मूर्तियाँ बनाई थी. मैंने अपने आर्ट डायरेक्शन को बोला था कि मुझे ना ऐसे केव में जाता हूँ, वहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं. तो पता नहीं क्यों मैंने उसको बोलते बोलते बोला था कि यहाँ पे ना किसी का वो सर काट रही है, ऐसा कुछ बना. उसने बोला किस तरीके की मूर्ति, तो मैंने उसको बोला ऐसा देखा कि सर काट दिया उसका. और उसके हाथ में सर है. यहीं से मुझे मिला कि, और मैं और नीरेन दोनों बैठे थे राइटिंग कि विलेन कौन बनेगा. मैंने कहा यार इस बार पिछली बार लड़कियां सेफ थी, इस बार अगर लड़कियां सेफ नहीं तो सबसे पहले स्त्री के जाने के बाद कौन आएगा? वही आएगा जिसको उसने मारा था. करेक्ट.
लेकिन उसका That सर is how नहीं the है. concept That's came. how the concept started. और क्या सोच के आपने उसका नाम ही सरकट्टा, मतलब इतना लिटरल नाम कैसे रखा है आपने? ये सब कॉमिक्स जो मैंने जितनी जीवन भर कॉमिक पढ़ी है उसमें से ये सब सरकटा शैतान, जलजला, ये सब वहीं से आया है कि सरकटा है वो. जैसे आपने कहा कि that scene in आई particular, वॉन्ट एवरीवन जो इस तरीके की सोच वाला उसको सब सरकटा बोले. है ना? दैट विल बी माई विक्ट्री. but जैसे आपने कहा कि that scene it's kind of a representation where you're not spelling it out, जहाँ पे वो केव के अंदर रंग सब वाइट साड़ी में, it's so like once you see you know what this means, right? ये सारे सीन्स लिखते वक्त कितना बैक एंड फोर्थ जाना पड़ा? हाउ डिड यू डिसाइड ऑन द फैक्ट दैट वी डोंट वांट टू स्पेल इट आउट थ्रू डायलॉग्स और एनीथिंग, बट दिस इज हाउ आई पिक्चर दिस एंटायर थिंग? वाज इट डिफिकल्ट टू कम अप विद दिस? एक्चुअली ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके पास बहुत कंस्ट्रेंट भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ बजट्स आल्सो. Correct. बिकॉज आपकी सोच तो आपने जो देखा है मार्वल्स फिल्म्स, ये बड़ी बड़ी फिल्में, आप वैसी फिल्म बनाना चाहते हो बट बजट्स होते हैं एंड विच इज़ वेरी करेक्ट क्योंकि हमारे पास उतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है. सो वी नीड टू सी कि हाँ किस तरीके की फिल्म बनानी है, आपको क्या चीज़ कर सकते हो, किस में आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, किस में कम लगा सकते हो. दैट बिकॉज आई वॉज एन एडी, मैं रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ किस तरीके से. एंड माई प्रोड्यूसर ऑल्सो नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम एवरीथिंग बट ही सेड कि देख के बनाना तुम, यू नो योर बजट्स, ये समझ के. बट हाँ बैक एंड फोर्थ बहुत होता है. जैसे हमने पहले सरकटा दूसरा तरीके से सोचा था. उस समय हमने 5 सोचे थे पहले कि दे आर 5. सो फिर हमको लगा कि नहीं 5 नहीं बन सकते, बहुत हौच पौच हो जाएगा, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन 1. उसका सर के साथ करेंगे. एंड देन दैट थॉट ऑफ 5 सर बनना जितना काटो, दैट वाज फ्रॉम द अर्लियर ड्राफ्ट जहाँ पे वो 5 थे. तो हमने बोला नहीं 5 नहीं बनाते हैं, बट लेट्स मेक इट लाइक दिस. हेड, क्योंकि माई थिंग वाज हेड शुड बी मोर. मतलब धड़ एक भी हो सकता है लेकिन दिमाग सबके अलग अलग है. तो यू नो, तो मैंने कहा वो रखते हैं और वो भी तब बनेगा जब आप किसी को काटोगे, जब आप किसी को दबाओगे, जब आप उसको बोलोगे कि तुम बदमाश हो, तो वो और वैसे ही बनेंगे. यू नो, यू कैन नॉट कट देम, यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज रॉन्ग. और यू नो, एंड ओनली फीमेल एंड मेल मिल के ही उसको खत्म कर सकते हैं. I think that was a very wonderful thought eventually, but also if I have to ask, because बहुत सारे scenes ना इतने seamless लगते हैं जब हम देखते हैं, but horror comedy is not an easy genre because आपको comedy के साथ में horror को balance करना है, but आपके इसमें तो एक social messaging भी जाती है which is another like an up on that. If I have to ask, one of the most challenging scene आपके लिए ये पूरे फिल्म में स्त्री 2 में कौन सा रहा है, और कौन सा एक बहुत ट्रिकी सीन था जो आपको लगा कि ये पता नहीं लोग समझ पाएंगे कि नहीं, बट लोग समझ गए? सी देयर आर फ्यू ट्रिकी सीन्स, मतलब सीक्वेंसेस मैं बोलूँगा. एक तो जहाँ पे जना जब गिरता है और मर जाता है बेचारा, सडनली पिक्चर का टोन चेंज होता है. एंड आई वांटेड इट टू बी समथिंग जहाँ पे लोगों को सच में लगे कि ही इज गॉन. एंड व्हाई ही इज गॉन, क्यों हुआ उसके साथ, वो सब का आंसर बाद में मिला है, आगे भी मिलेगा. बहुत चीज़ें हैं उसकी बैक स्टोरीज में. तो वो मुझे लगा था कि क्या मैं इसमें इतना सीरियस जाऊं कि सच में बिलीव कराऊं. एंड बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ राज इट वर्कड सो ब्यूटीफुली, यू नो. एंड दैट इज वन ऑफ द सीन जहाँ पे मैं आई वाज नॉट श्योर in terms of should I go funny or should I go serious, too serious, like believe in it. But then I thought of it कि नहीं, I have to go serious. And then I told all of them कि भाई इसमें we have to make believe कि he is gone, this boy is gone. That is one of a trickiest, not trickiest but kind of कि should I go this way or this way, इसमें दो माइंड में था. इसके अलावा जो लास्ट का जो सीक्वेंस था, जो फाइट थी, क्योंकि वो ऐसी थी, वो मैंने कभी की नहीं थी, ना मैंने कभी देखी है शूट होते हुए. ये मैं खुद ही सीख रहा था करते करते, यू नो, कि कहाँ से वो आएगा, इधर से भेड़िया आएगा, इधर से वो होगा. और इसमें आपको पूरा, और 20 मिनट का क्लाइमैक्स है, 20 से 25 मिनट का कुछ है, जिसमें मुझे लगा कि इतनी देर तो मैंने कोई जिंदगी में कोई सीन इतना लंबा नहीं किया. देन आई वांटेड कि उसमें ह्यूमर भी आए, उसमें मोहब्बत भी इन दोनों की दिखे, उसमें डर भी लगे, उसमें आपका मुंह ऐसा भी रहे ये क्या हो रहा है, फैसिनेट भी रहो, और वो वर्ल्ड भी दिखे. एंड देन योर मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म विल कम. दैट वाज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म इन टर्म्स ऑफ. उसके अलावा जो है, जो कॉमेडी सीन्स हैं, उसमें आपको कभी आपने जो पेपर पे लिखी कॉमेडी वो वर्क नहीं कर रही होती है सेट पे. देन आप बोलते हो क्या करें, तब आपका दिमाग थोड़ा खराब होता है कि क्या करें. देन यू सिट विद योर एक्टर्स कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, आप राइटर को बोलते हो यार कुछ और लिखते हैं. एंड देन यू कम अप विद समथिंग एल्स.
या हो सकता है कि यू शुड कीप ऑन ट्राइंग ऑन सेट. सेट इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, आई कांट टेल यू, सच अ पायस प्लेस. आप इधर उधर जो भी सोच लो, जब आप सेट पे जाते हो, जब आप अपने किरदारों को उनके कैरेक्टर्स में देखते हो, कपड़ों में देखते हो, आपको बहुत चीज़ों के आंसर, अगर आप ऑनेस्ट हो ना, जैसे आप मंदिर जाते हो आप सब छोड़ देते हो, वैसे ही आप सेट पे जाके सब छोड़ दो, अपने आप सब आंसर मिल जाते हैं. And I think वो आपके काम में दिखता भी है. There's a certain level of honesty that we can see in your work. There were so many surprise packages towards the climax and towards the film. Just tell me, how was it to have this was the first for you as well, जहाँ आपको सारे इतने सारे कैरेक्टर्स, एक यूनिवर्स कमिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट करना था, तो कितना प्रेशर आपको एक तरीके से फील हो रहा था, बिकॉज यू नो दैट you have to stand tall to all the expectations that people have. तो पहला तो वो, साथ में अब भेड़िया को इस लेवल पे ये वाले सीन में इंट्रोड्यूस करना है, वो सब कैसे सोचा? हाउ डिड इट कम अक्रॉस एज द वे यू हैड प्लान्ड इट? सो देखिए, प्रेशर तो था, ऐसा नहीं है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा प्रेशर नहीं था, बट क्योंकि कहीं भी जाओ लोग बोलते हैं स्त्री कब आ रही है, स्त्री कब आ रही है, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. एंड मेरे ऊपर भी एक ये था कि नहीं, मुझे पहली स्त्री से ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऐसे करी थी हम लोगों ने कि भाई हम लोग को थोड़ी गाली पड़नी वाली है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म बहुत प्यार मिला है, उससे ऊपर ही ले जाना है. अब कितनी पड़ेगी वो हम लोग को देखना है, बट हमको उससे कुछ लेना नहीं है, हम वो भूल जाओ कि वो थी. थिंक ऑफ दिस फिल्म एज योर फर्स्ट फिल्म. ओके. एंड जब हमने ये लिखना चालू किया, जब हमने कंसीव करना चालू किया, तो हमने पूरी, जैसे मेरी पहली पिक्चर है वैसे हम लोग ने स्टार्ट करी. एंड देन आपके पास किरदार थे और आपको पता है कि आप पहली फर्स्ट ड्राफ्ट में आप नहीं लेके आए थे इनको, सेकेंड थर्ड फोर्थ ड्राफ्ट में आई वाज लाइक कि वी हैव टू ब्रिंग भेड़िया एंड ही हैज टू कम एट दिस पॉइंट. उससे पहले वी विल कीप ऑन गिविंग समथिंग की है, वो प्लान भेड़िया, प्लान बी बोलता रहता है. एंड देन आप समझ नहीं रहे हो, एंड देन प्लान बी इज प्लान भेड़िया व्हिच कम्स इन द फिल्म. सो ये सब चीजें आप बाद में, I just got the reference as well. Plan B also extends to भेड़िया. That's प्लान true. भेड़िया. तो those things was there. तो ऐसे हमने कहीं कहीं बीच बीच में किया है कि उसको उसी घर में जाते हैं. तो भेड़िया जब बना रहे थे हम, तो लास्ट सीन ऑफ भेड़िया we thought कि that time we that was in mind कि भाई स्त्री में ये या तो फिल्म यहाँ से शुरू होगी या यहाँ ये मेन पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा फिल्म का. सो वो सीन हमने बना लिया था पहले ही, एंड उसी तरीके से हमने पूरा वीव इन किया स्त्री का कि यहाँ जना आएगा, यहाँ पे ये आएगा. सो वी न्यू कि हाँ भाई अब हमको ना यूनिवर्स जोड़ना है, ये यूनिवर्स बड़ा बनाना है. भेड़िया के बाद ये चालू हुआ, करेक्ट, यू नो. एंड देन प्रेशर था कि किसको कैसे लेके आऊँ. एंड कहीं ना कहीं मैं सोचता था यार मैं तो इसकी एंट्री में ताली मार रहा हूँ, क्या एंट्री है. एंड दैट्स हाउ आई नरेटेड इट टू माय एक्टर्स, इवन टेक्नीशियन, कि भाई व्हेन वरुण कम्स और व्हेन श्रद्धा कम्स इन इंटरवल, वी शुड बिलीव दैट अ सुपर हीरो इज कमिंग, यू नो. दैट शुड माय वो. मैंने कहा मैं तो बजा रहा हूँ, मेरी पब्लिक बजाएगी कि नहीं, पब्लिक वैसे लेगी कि नहीं. एंड देन everyone did what they did. But you know, जैसे आपने कहा कि as a filmmaker, most of the times we are inspired by so many people, so many artwork that we have already seen, and Marvel and superheroes तो हमारे references हमेशा से रहे हैं. There have been fans who have also said कि अच्छा चलो poster में they could see some references to Stranger Things, or maybe towards the climax this is something I felt. वो जो है ना कि आपकी goodness आप दिल से निकालोगे तो ही sword निकलेगा. For me it was a very like Harry Potter coded, because you know in that mirror scene. Just tell me, how much of a reference for you does that work, and how do you take when people make those comparisons? Is it, do you look at it in a way कि अच्छा चलो मतलब I have succeeded in a way that they could compare it to something else, or do you look at it कि यार why are you comparing, I've tried to make something like different? So मैं आपको बोलूँ, अगर आप हैरी पॉटर भी बोलोगे ना, मैंने अभी तक हैरी पॉटर देखा नहीं है. अच्छा. मतलब मेरी टीम ने देखा हुआ है, मेरी टीम में विपाशा करके एक है, वो सारी ये सब चीज़ें देखती है, मेरी एसोसिएट है. वो मुझे बोलती रहती है कि ये ना उसमें हुआ है, इसमें हुआ है. मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ है, लेट्स नॉट डू इट, यू नो. बहुत सारे थॉट आते हैं, क्योंकि मैं अब स्ट्रेंजर थिंग्स ऑब्वियसली मैंने देखा है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली है जो अभी आया है. मैं इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी थी. मैंने इंग्लिश फिल्म देखना भी बहुत देर लेट शुरू किया है,
क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ पे मैं सिर्फ जी सिनेमा और ये सब हम हम सब देखते थे, तो मुझे बहुत लेट में मैंने देखना चालू किया। उसमें भी मैं आइकॉनिक फिल्म देखता था, मतलब जो गॉड फादर्स हो गई, ये हो गई, तो ये सब मैंने तो ये जो टाइम पास वाली जो फिल्में हैं ये नहीं देखी थी। हाँ बट अभी मेरी टीम ने देखी हुई है, वो मुझे बताते रहते हैं ऐसा वैसा है। तो जैसे ये जो अभी आपने बोला, मुझे पता भी नहीं कि आप बोल रहे कि किसी से हैरी पॉटर, बट हाँ ये था क्योंकि कैरेक्टर ऑफ राज के पास कोई सुपर पावर अभी तक है नहीं। उसकी सरलता ही उसकी सुपर पावर है कि भाई दिल से निकालना है तुमको, दिल से याद करो। तो वो फर्स्ट फिल्म में भी बोलता है कहाँ से निकालेंगे वो प्यार से, मतलब तो दिल से, आँख से देखो, वो देखो। तो मैंने कहा कि ये कैसे गया निकाल दी, इतना इजी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फॉर एक बार होना चाहिए कि जहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा है नहीं निकल रहा है, एंड देन वो बोल रही है अंदर से दिल से निकालो। मतलब ये बेसिकली ये है कि आप कोई भी काम दिल से करोगे तो वो सफल तो सफल होगा। दैट वाज माय आइडिया। आई हैवंट सीन हैरी पॉटर, बट स्ट्रेंजर थिंग का पोस्टर जो था वो लोगों ने, वो पोस्टर वालों ने बनाया तो हमने देखा, हमको भी याद नहीं था, फिर हमने देखा अरे हाँ, बाद में पता चला। लोग कंपेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने सब देखा हुआ है। एंड मैं बोलता हूँ आप सबको कब से बोल रहा हूँ कि हम फिल्म मेकर से ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑडियंस है। That is true. हम लोगों को कुछ नहीं आता, हम लोग अपनी फिल्म बनाते हैं उसी में रह जाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं उसी में रह जाते हैं। ऑडियंस सब कुछ देखती है। आपने चोरी की है वो पकड़ लेगी, आपने मेहनत करी है वो पकड़ लेगी, आपने ईमानदारी से फिल्म बनाई है पकड़ लेगी, आपका इंटेंशन क्या है फिल्म का वो पकड़ लेगी। सो मेरे लिए, क्योंकि मैं भी ऑडियंस था, अब मैं बोल ही नहीं पाता हूँ कि मैं ऑडियंस हूँ कि मैं फिल्म मेकर बन गया हूँ, बट आई लव टू बी एन ऑडियंस जहाँ पे मैं बिंदास होकर किसी को भी कुछ भी बोलता था। नहीं, but I think the reason why you have not got critiqued for it, it's just a comparison which people are making, but they are not coming after you saying कि why have you done this, is because you've done it beautifully and you have made it your own. And I think that is beautiful. मतलब अगर मेरे दिमाग में, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सच में मेरे दिमाग में होता कि अगर ये ऐसी चीज़ बनी है तो मैं अवॉइड करता। जैसे अर्धनारीश्वर, मेरी हमारी संस्कृति से आया कि आधा नर आदि मादा। हमने बोला इसको कैसे दिखाएंगे आधा नर आदि मादा, मतलब वो तो या तो उसके अंदर समा जाएगी और गायब हो जाएगी, लड़का रहेगा। बट मुझे ये था कि सिर्फ लड़का या सिर्फ लड़की नहीं रहनी चाहिए, वी शुड सी बोथ ऑफ देम। एंड देन माय वीएफएक्स टीम कम अप विद समथिंग ब्यूटीफुल कि आधा ये दिखेगा, बीच में वो दिखेगी, आधा वो दिखेगा जब वो बोल रही है, एंड देन ही इज ट्राइंग, मजे ले रहा है, एंड देन शी कम्स आउट। सो ऑल दोस्त, अब कोई बोले कि ऐसा तो किसी और फिल्म में हुआ था, मैंने नहीं देखा है, यू नो। सो बट मैंने ideation of this thing comes from अर्धनारीश्वर। True, and it is rooted in what we have seen and known and heard of in our entire life. अगर मैंने देखा होता है सिमिलर ऐसा फेस ऐसा वो, अभी तक किसी ने बोला नहीं कि आपने ऐसा किया है। अगर कोई कभी बोलेगा, हाँ वो डर रहता है, बहुत डर रहता है ना। मैं सच में मैं अवॉइड करता हूँ। इवन वन शॉट भी अगर कोई डिजाइन करता है और बोलता है कि ऐसा है, मैं बोलता हूँ नहीं करना है भाई, इससे बेटर ढूंढो या इससे सिंपल रखो, ऐसा कैमरा रख दो, मुझे चलेगा। बट हमको वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं चाहिए। बट यू नो ऑल्सो अगेन आई वांट टू नो, काफ़ी वक्त तक लोग पहले कहते थे कि एक्टर्स, 2 एक्टर्स, 3 एक्टर्स फिल्म करना बहुत मुश्किल है, बट जब यहाँ पे यू हैव मोस्ट स्टेलर एक्टर्स कमिंग टुगेदर, भले वो एक कैमियो के तौर पे है बिकॉज यू आर combining the universe, just that feeling, how is that? Is it difficult to sort of have everyone on field and have that synergy? Because आपके पास अक्षय है, आपके पास वरुण है, आपके पास राज है, पंकज जी है, श्रद्धा है, like the list, अभिषेक, अपार, everyone together. ये सब आपने करेक्ट बोला, आपने स्टार्ट ही किया। सब एक्टर्स आते हैं, जब सब स्टार्स बन के आते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम आती है। करेक्ट। तब उनके साथ काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जब सब मैं भी स्टार हूँ, मैं भी स्टार हूँ, मैं भी स्टार हूँ, देन इट वोंट बी पॉसिबल। करेक्ट। बनेगा ही नहीं कि आप वो स्टार को ही आप सजाने में लग जाओगे। इस फिल्म में हमने सारे जो भी स्टार्स हैं, सारे मेरे एक्टर्स सारे स्टार्स हैं। True. और वो उनको कभी रियलाइज नहीं होने दिया मुझ पे या खुद पे या किसी पे कि मैं स्टार हूँ। अगर मैं एज अ डायरेक्टर एकदम नॉर्मल हूँ तो वो भी मेरे साथ एकदम नॉर्मल हो। अगर मैंने ईगो दिखाना चालू किया, मैंने अपना वो बोलने चालू किया मैं बड़ा हूँ, तो वो भी मुझे दिखाएंगे। तो कोई भी इस सेट पे, अमर कौशिक के सेट पे कोई भी स्टार नहीं है, सब एक्टर्स हैं। आई थिंक दैट इज योर विन देन। बट मुझे बताइए, जैसे ही हमने अक्षय का कैमियो देखा, काफ़ी लोगों ने तो बोल दिया ही इज़ दी थैनोस of this universe. How true is that? Because हमें वो कैरेक्टर के बारे में of course ज़्यादा कुछ पता नहीं है at this point. I think that is also your plan eventually कि वो बाद में उभर के आएगा वो पूरा कैरेक्टर। लेकिन ये थैनोस वाला कंपैरिजन कितने हद तक सही है?
देखिए थैनोस वो बोलेंगे क्योंकि एक बड़ा विलेन है वो, हाँ, मतलब बट like हाँ who will वैसा, bring- हाँ। या बट है नहीं है वो स्क्रिप्ट जैसे हम कंप्लीट करेंगे। हाँ। मजा आया था ना जब आया था अक्षय, जब वरुण आए तो मजा आया, इन हाँ। सब की आने पे मजा आता है तो छोड़ देते हैं। अरे वाह, आप ये अच्छा तरीका है बोलने का कि मैं नहीं हाँ, बोलने वाला। आप ख्याल बनाते रहिए, आप सोचते रहिए कि ये होगा और मैं वो सब नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब ये नहीं होगा, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगा। नहीं, बट मुझे ऑल्सो ये जानना है कि आई थिंक आपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि अक्षय ने बहुत स्पॉन्टेनिटी के साथ बहुत सारे इनपुट्स भी दिए उनके वो हाँ। पर्टिकुलर सीन में। व्हेन यू हैव एन एक्टर हु इज सो इन्वेस्टेड कि उनके पर्टिकुलर, भले ही वो छोटा सा रोल एट दिस पॉइंट है, बट उसमें भी इतना इन्वेस्टेड हो जो अपने इनपुट्स दे, हाउ ईजी डज इट और डिफिकल्ट डज इट मेक फॉर अ फिल्म मेकर लाइक यू? ऐसा इट मेक्स इजी येट वेरी डिफिकल्ट। अगर कोलेबोरेशन किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, देन इट इज वेरी गुड फॉर द ट्रू, फिल्म। ट्रू। बट आप ये बोलोगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सीनियर हूँ और तुमको लेना है, देन इट विल बी अ डिजास्टर। True. एंड एज अ डायरेक्टर माई जॉब इज टू मेक एवरीवन फील दैट आप जो बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो सर, करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये सारी चीजें आपने करेक्ट बोली, ये एक जो छोटी चीज है ना, ये मेरी फिल्म की आइडियोलॉजी को वर्क नहीं करती। छोटी सी कोई चीज या कुछ भी, Correct. वो मैं शायद एडिट पे उड़ा दूंगा या मैं सेट पे बोल दूंगा, वो मेरे हाथ में, करेक्ट। क्योंकि है तो मेरी पिक्चर किसी तरीके से। बट आपको एज अ एक्टर, एज अ वो, आप ये समझो कि कोलेबोरेशन, एंड एज अ डायरेक्टर आई एम वेरी हैप्पी विद फॉर द कोलेबोरेशन। Correct. मतलब मेरे सारे एक्टर्स, मतलब सारे इतने इनपुट देते हैं एंड मैं उन सबको उनका 80% लेता हूँ, क्योंकि पिक्चर तो मेरी बन रही है ना, वो आप अच्छा करना चाह रहे हो। अगर आप ये तरीके से कर रहे हो कि मेरा रोल बढ़ जाएगा ये मैं करूंगा, तो मैं आपको होने नहीं दूंगा। आप अगर ये करोगे कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि ये सीन अच्छा बन जाए, ये फिल्म अच्छी बन जाए, देन मैं आपके इंटेंशन अगर करेक्ट है तो मैं जरूर लूंगा। और तमन्ना की कास्टिंग कैसी हुई? क्योंकि मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि शमा शमा हम पहले वाली फिल्म में भी कितनी बार हमने सुना है पंकज जी के ज़बान से, उनके डायलॉग्स में, एंड देन फाइनली वी सी तमन्ना प्लेइंग, एंड इट्स अ क्वाइट एन एक्सटेंडेड रोल एक्चुअली, अ वेरी फन रोल फॉर हर टू प्ले। बट वो कास्टिंग कैसी हुई? थी तो वो कास्टिंग भी ऐसे ही हुई कि मतलब तमन्ना, हम लोग ऐसे ही स्क्रिप्ट में ही आया कि पहले ये था कि नोरा से एक डांस था उसमें, तो इसमें भी करें। मेरा ये था कि यार सिर्फ डांस के लिए नहीं होना चाहिए, देयर हैज टू बी समथिंग मोर टू इट, कि ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर कहानी ने अपने आप रूप ऐसा लिया कि कोई नहीं नाचेगी, सरकेटे को बुलाएं कैसे, कोई नहीं नाचेगी, सब लोग तो स्त्रियां डरी हुई हैं, तो बोलते मेरे लिए नाचेगी, एंड देन वो फन भी आ गया, एंड देन शमा, एंड देन वी थॉट ऑफ कौन कर सकता है जो डांस भी अच्छा करे, जो दिखे भी अच्छा, और जो एक्टर भी हो। Correct. तो ये तीनों चीज़ें में हमने एक 2-3 नाम लिए, एंड देन तमन्ना ने एक मैडॉक का एक शो भी किया था। Correct. और उसके बाद मैं एक बार उनको मिला भी था, और उनका कुछ तो डांस भी मैंने देखा था, तो मैंने कहा यार ये करेक्ट है अगर वो करती हैं तो। एंड मैं बहुत झिझक रहा था बोलने में, क्योंकि इन सबको बाल गंजे भी होना था इनको, तो मैं बोला कि पहले बहुत ऐसा ऐसा बोला, और मैं बहुत हल्के से बोला, और ना एंड में थोड़ा सा उसके बाल काट देते हैं, एक वर्ड नहीं बोली वो। मुझे लगा शायद कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो सिर्फ छोटे से रोल के लिए आ रही है वो बोलेगी या गंजी तो मत करो यार, मतलब यू नो, बट स्पेशली अ वुमन, बिकॉज उनके लिए तो वैनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बट द वे शी डिडंट से अ वर्ड, इवन चिट्टी नेवर सेड अ वर्ड, आन्या। तो या दैट्स वन, जब एक्टर आपको देता है ना, तो आप उनको ऐसा, आपको भी मन करता है कि देखो सब लोग बात कर रहे हैं, चिट्टी के छोटा सा रोल के लिए बात कर रहे हैं, तमन्ना के छोटे से रोल के लिए बट आई थिंक वो आपके सारे फिल्म्स के साथ रहा है, वेयर यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट वन पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर। तो इसलिए मुझे ये पूछना थोड़ा ज़रूरी होता है। यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू आंसर दिस और नॉट। नो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी कैरेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा जो फिल्म के रिलीज के बाद यू मस्ट हैव सीन द चैटर, राइट, जो पीआर गेम एक तरीके से जो बोल रहे हैं लोग, वो जब आप देख रहे हो, वेयर it's the audience and also the PR team who are trying to make it one versus another. How do you see that? Because like you said, it is actually a Amar Kaushik film with every character having equal importance. Well said, but कहीं ना कहीं क्या होता है, देखिए आपके चाहने वाले हैं,
आप बोलेंगे इस इंटरव्यू में आपने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, जो आपके चाहने वाले हैं आपको, और जो मेरे चाहने वाले हैं वो बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, यू नो। तो सबके अपने अपने फैंस हैं जो बोल रहे हैं उसकी वजह से हुई, उसकी वजह से हुई, बट उनको भी कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये फिल्म बड़ी है, यू नो। इट्स किसी एक किरदार से अगर पिक्चर बन जाती तो सिंगल खड़े होकर आप बोल देते पिक्चर हिट हो जाती, बट पिक्चर हिट होने का, पिक्चर को लोगों को पसंद करने का पिक्चर है वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहा है कोई, स्टैंड अप नहीं कर रहा है, इट्स अ पिक्चर। पिक्चर सबकी होती है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो चेहरे जब दिखते हैं ना उनके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं। True. अगर मेरा VFX अच्छा नहीं होता, मैं सरकटा अच्छा नहीं होता, सब बोलते हैं कि ये कैसी पिक्चर बना दी, True. ये कैसा है। मेरा म्यूजिक अच्छा नहीं होता, म्यूजिक ने जिस तरीके से एंट्री दी है श्रद्धा के कैरेक्टर को, राज के कैरेक्टर को, द वे इट कम्स इन द पिक्चर एंड देन वी सेलिब्रेट इट। मेरा साउंड डिजाइनर जिसने पूरे समय सरकटे का मुंह बना बना ये करके चिल्लाया है वो बोल बोल के, उसका गला चला गया था। मेरी एसोसिएट्स जो रात भर उन्होंने काम किया, मैं आपको बोल रहा हूँ उन लोगों की पिक्चर है ये, उन सबकी मेहनत है जो 5 लोग आगे जो खड़े होते हैं वो दिखाते हैं। करेक्ट। उसमें से आप चूज कर लो, आपका फेवरेट ये है, आपका फेवरेट ये है, आपका फेवरेट ये है, सबके फेवरेट सबको ही है, यू नो। किसी का फेवरेट मैं हूँ, सबके पास कुछ ना कुछ फेवरेट्स हैं, तो होने दीजिए। इन सब से सब लोग अपनी तो बना रहे हैं पिक्चर को। मेरे लिए वो बहुत बड़ा है कि ये सब जो है, मुझे इसलिए मैं 15 दिन के लिए भाग गया था यहाँ से, क्योंकि ना कि जिसको जो करना है करो, मैं हाँ मुझे ये इतनी, क्योंकि सफलता आने के बाद ही आदमी की कमजोरियां दिखती हैं। लोग आपको लड़ाना चालू करते हैं कि लोग आपके बीच में आते हैं, अरे तुम्हारे बीच में ना ऐसा बोल रहा था, पिक्चर तो तेरी है यार। ये तो जग जाहिर है। शादी भी होती है तो बोलते हैं कि लड़का अच्छा था, लड़की ऐसी है, लड़की ऐसी, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो बट यू आर इम्यून टू दिस, मतलब ये इस वजह से टीम में कोई खटास टीम और सामने हो गई है। अभी हमने एक नया वीडियो आने वाला है, हम टीम का, हम लोग ने बोला है मेरी पिक्चर है, नहीं मेरी पिक्चर है, सब लोग अब बोलेंगे, सब बोलेंगे, एंड देन मैं सबको हटा के बोलूंगा नहीं मेरी पिक्चर है, सब लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो नहीं आया तो समझ लो ये ऐसा वीडियो है कुछ। तो ऑफ कोर्स द अदर फिल्म इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन इन द सेम यूनिवर्स, राइट, जहाँ पे हमने ऑलरेडी सुन चुके हैं स्त्री 2 में वैम्पायर वाला जो होने वाला है, इट्स ऑलरेडी शूटिंग। नहीं, अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं। But you are not directing it, you are just producing Yes, that. yes. And then of course Bhedia 2 is another one in pipeline. yeah. So can you give me an update, one, on when do we see Bhedia 2 finally get set and rolling? Are we like set script and all is locked? या स्क्रिप्ट सबकी लॉक नहीं हुई है, बट स्क्रिप्ट कहानी लिख ली हमने। अच्छा। उसको स्क्रीन प्ले का ढांचा देना है, एंड उसमें मुझे कुछ पार्ट में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, उसको हमको करेक्ट करना है। एंड अभी वैम्पायर वाली फिल्म है जिसका नाम हमने थांबा रखा है, एंड उसके बाद वो आएगी, उसके बाद स्त्री आएगी, उसके बाद बीच में कुछ भी आ सकता है, कभी कोई नई कहानी आ गई तो अच्छा, हमको थांबा पता के बाद स्त्री आने वाली है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, अभी कुछ पता नहीं है, तो बट नेक्स्ट थांबा है। हाँ, नेक्स्ट क्योंकि हम उस पे शूट पे जा रहे हैं। करेक्ट। तो कब शूट कर रहे हैं, कोई आइडिया? जल्दी, अभी बस 2 महीने में हमने शूट करेंगे। Okay, lovely. So all the very best. I think this is one universe that we all collectively really love and root for, because this is a first in the world. Yeah, and this is universe, not, it's a Maddock नाम देते हैं, but it's a universe of this audience. Yeah. उन्होंने बनवाया हमको मार मार के, हमसे बोल के कि सर स्त्री 2 बनाओ, एंड देन भेड़िया बनाओ। हाँ, वी आर जस्ट वर्किंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर। आप बोलते रहो, हम बनाते रहेंगे। जिस दिन आपको लगे कि हो गया अभी ज़्यादा मत बनाओ, उस दिन नहीं बनेगा। नहीं, आई डोंट थिंक ऑडियंस ये बोलने वाली है, बिकॉज वी लव दिस यूनिवर्स, एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपने हमेशा एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है, and I think that is why people root for it all the more. So all the very best and really looking forward. Thank you very much.